कहानी का शीर्षक है बदला हुआ नजरिया। ननद की शादी में मेहमानों से भरे घर में भी हर किसी की जुबान पर बस आयुषी भाभी का नाम गूंज रहा था। कभी ननद की आवाज़ आती, आयुषी भाभी मेरा हेयर स्टाइल ठीक कर दीजिए, तो कभी सास पुकारती, बहू मेरी साड़ी फॉल के लिए भेजनी है। भंडार घर से हलवाई कहता, बहू रानी हलवे का सामान दे दीजिए। कभी देवर कहता, भाभी 10,000 रुपये चाहिए। यहाँ तक कि ससुर जी भी कुछ मांग बैठते और पतिदेव बीच बीच में, यार आयुषी एक कप बढ़िया चाय मिल जाती। पर मजाल थी कि आयुषी के माथे पर शिकन भी आती। वह तो मुस्कुराकर जैसे पंखों पर उड़ रही थी और बेंगलोर से आई उसकी सखी छाया यह सब देखकर हैरान थी। तुझे तो ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है, क्या ये लोग खुद कुछ काम नहीं कर सकते? छाया ने एकांत मिलते ही आयुषी से कहा तो आयुषी मुस्कुरा दी, कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर करते भी हैं, पर मैं तो अपने मायके में भी सब काम करती थी। हाँ, पर वहाँ की बात अलग थी। छाया ने कुछ कहना चाहा तो आयुषी बीच में बोल पड़ी, छाया मेरी विदाई के वक्त मेरी माँ ने कहा था वह माँ बाप और परिवार भी अब तेरा है, कभी उनको पराया मत समझना। बस मैंने माँ की वह बात गांठ बांध ली, फिर किसी की कोई बात बुरी नहीं लगी। पर क्या कभी किसी ने तुझसे कुछ ऐसा वैसा कहा भी नहीं? छाया के स्वर में आश्चर्य था। कहा था, पर पहली बार जब सास की बात बुरी लगी और मैंने माँ से शिकायत की तो उन्होंने तुरंत कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं डांटती? फिर मेरी माँ से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और सही बात तो यह है कि फिर मेरा भी नज़रिया बदल गया और आज हालात यह है। आयुषी इधर आ बेटा, तेरे बिना तो काम ही नहीं चलता। तभी सास की आवाज़ आई और आयुषी अपनी बात अधूरी छोड़ छाया की ओर देख मुस्कुरा दी। छाया को उसका जवाब मिल गया था।